Welcome to Pragya IAS Academy. Today we are starting our first lecture of the economy. And economics के चैप्टर को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले चीज आती है कि आखिर इकोनॉमिक्स है क्या और हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए आप लोगों का, और वो उद्देश्य होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट को आप अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइज कर सको। अगर आप अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइज कर पा रहे हो तो सिंपल थिंग इज हियर कि हाँ हम उसे समझ रहे हैं और उसे हमने अपनी लाइफ में उतारा और उसका फायदा लिया। सेम वी आर सपोज टू स्टार्ट, क्योंकि इकोनॉमी जो चैप्टर है वो बेसिकली एक ऐसी कंसेप्ट होता है जिसके अंदर आप हमेशा किसी भी चीज को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ले रहे हो, दे रहे हो, आपकी जरूरतें हैं, आप अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। घर में जो मम्मी खाना बना रही है या पापा जो बिजनेस कर रहे हैं या पापा जहां जॉब पर जा रहे हैं, ये सब पार्ट किस तरीके से पापा या मम्मी अपने अपनी जगह पर चीजों को मैनेज करते हैं, ये सब पार्ट हम एक मोटे मोटे तौर पर बोले तो सब इकोनॉमी ही होता है, है ना। अब ये इकोनॉमी का कंसेप्ट आया कहाँ से, क्यों हमने पढ़ना शुरू किया, किस लिए हम पढ़ रहे हैं और इसका हमारे लाइफ के अंदर क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो इस चीज को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि कोई भी व्यक्ति सपोज करो एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो जन्म लेते साथ रोता है ना। क्यों रोता है, ऐसा हम कंसीडर करते हैं शायद उसे भूख लग रही होगी, या छोटा बच्चा होता है तो वो रोता है। हम अगर बात करें कोई भी व्यक्ति, जैसे हम सुबह में उठते हैं तो सुबह में उठने के थोड़ी देर बाद ही हमें कुछ क्रेवी होने की शुरुआत हो जाती है, हमें कुछ चाहिए, दैट वी वांट टू हैव समथिंग, हम कुछ लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है एंड वी वांट टू हैव समथिंग। हमें पानी चाहिए, हमें दूध चाहिए, चाय चाहिए, खाने के लिए चाहिए। तो दिस इज बेसिकली जो चाहिए वर्ड है ना, यहीं से इकोनॉमी की शुरुआत होती है। जो चाहिए वर्ड है वहीं से इकोनॉमी की शुरुआत है। इसका मतलब चाहिए मीन्स वांट्स। सबसे पहले इसका मतलब है एक ह्यूमन के साथ जो जनरेट होती है वो उसकी वांट्स जनरेट होती हैं, वो उसकी इच्छाएं जनरेट होती हैं, और यहीं से किसी इकोनॉमी की शुरुआत होती है। ना तुम वांट्स करो, ना कहते ना ईश्वर ने पेट दिया इसलिए तुम कमाते हो, अगर ईश्वर ने पेट ना दिया हो तो हम कमाए भी ना। एज द सेम इज, अब हम जब चाह रहे हैं कि हमारा पेट भरे, यानी कि हमारी कुछ इच्छाएं ही हैं, अब हम ये मान के चलते हैं कि व्हेन द ह्यूमन विल टेक प्लेस, तो ह्यूमन के साथ उसकी क्या शुरू होंगी, इच्छा क्या शुरू होंगी, इच्छाएं शुरू होंगी, उसकी बॉन्ड शुरू होंगी। दैट मींस द फर्स्ट इज वी आर टेकिंग दैट ह्यूमन के साथ क्या जनरेट लेता है, ह्यूमन के साथ जनरेट होती हैं उसकी बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स क्या है, अब यहाँ पे ना हम एक स्टोरी स्टार्ट करते हैं आज। द फर्स्ट इज, इकोनॉमी को समझने से पहले ना टाइटैनिक किस किसने देखी है, आई होप टाइटैनिक सबने देखी होगी, है ना। ऑल ऑफ यू हैव सीन टाइटैनिक, है ना। और जो उधर बैठे हुए भी हैं, जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, उन्होंने भी टाइटैनिक शायद देखी होगी। वहां पे हीरो था जैक। बेसिकली टाइटैनिक की एंडिंग ये होती है कि हीरोइन बच जाती है और हीरो की डेथ हो जाती है। तो मुझे ना थोड़ा सा लगता है कि यार हीरो भी बचना चाहिए। हीरो डूब गया था तो हमें नहीं पता उसकी डेड बॉडी मिली है नहीं मिली है, टाइटैनिक में तो दिखाया नहीं था। तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो जैक है ना हमारा, वो स्टोरी वहां पर खत्म हो गई टाइटैनिक के लिए। हम कह रहे हैं कि जैक शायद समहाउ वो बच गया होगा और लहरों से, वो किसी वजह से लहरों ने उठा के किसी और आइलैंड पे उसे फेंक दिया होगा। जैक की 2-3 दिन बाद आंख खुली, तो हम ये जो पर्सन या ह्यूमन मान के चल रहे हैं इसको हम जैक कंसीडर करके चल रहे हैं, है ना। इकोनॉमी समझना चाहते हैं क्योंकि, है ना। तो जैक क्या था, जैक एक आइलैंड पे पहुंच गया, 2-3 दिन बाद उठा। तो 2-3 दिन बाद उसके थॉट क्या आएंगे, सबसे पहले क्या सोचेगा वो, क्या चाहिए उसे, व्हाट ही वांट्स बेसिकली फर्स्ट, व्हाट डज ही वांट, ही वांट्स, सबसे पहले क्या चाहिए उसे, फूड चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, फूड। फिर क्या चाहिए, सोचेगा भाई चारों तरफ अपने देखेगा कुछ मिल जाए, है ना। फिर वो उठा, उसने देखा कहीं पे सपोज करो उसे कोई फ्रूट मिल गया, उसने कोई फ्रूट खा लिया। वो उठ के गया, चारों तरफ देखा उसने कि यार बड़ा अच्छा लग रहा है चारों तरफ तो ना, और यहाँ पर अरे बड़ा सुंदर सी जगह है, बड़ा सुंदर सा आइलैंड है, और आइलैंड को देखे कि मेरा तो घर यहीं पे होना चाहिए। तो वो क्या सोच रहा है यहाँ पर, उसको सोच रहा है कि यहाँ पर उसका क्या होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए। फिर क्या सोच रहा है, कह रहा है काश मेरे पास फोन होता, मेरे पास जाने के लिए कुछ रिसोर्सेज होते। वो देखते कि वो आइलैंड पूरा पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो उसमें कोई भी नहीं है। तो वो ये सोचता है इन फ्यूचर आकर यहाँ पर पहले तो मुझे निकलने के रास्ते ढूंढने हैं, यानी मैं सोच सकता हूँ कि मेरे पास बोट हो,
मेरे पास काश फोन होता, मेरे पास गाड़ी होती तो मैं साइलेंट पे से निकल आता, या मैं फिर साइलेंट को देखता और साइलेंट पे मैं रहता, मेरी फैमिली यहाँ पर रहती। तो ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं उसके, ये सारे के सारे उसके थॉट्स आ रहे हैं, है ना। ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं उसके थॉट, और ये थॉट क्या है, ये उसकी वांट्स हैं। वो क्या चाह रहा है, उसे खाना चाहिए, उसे रहने के लिए चाहिए। तूने सुना ना, रोटी कपड़ा मकान, है ना। वो कह रहा है मेरे सारे कपड़े फट गए हैं, तो उसे क्या चाहिए, क्लॉथ चाहिए। वो कह रहा है मेरे पास काश फोन होता, वो कह रहा है काश मेरे पास कोई एसेसरी, मुझे कोई बोट मिल जाए जिस बोट से मैं क्या कर सकूं, यहां से निकल सकूं। वो इतना सोच रहा है बेसिकली कि मैं इस जगह से जा सकूं, कोई शिप आ जाए, कोई एरोप्लेन आ जाए, है ना। ये सारे क्या है, वांट। अब ये बताओ, सबसे पहले जो जैक है वो कौन सी चीज पूरी करना चाहेगा, सबसे पहले क्या करना चाहेगा, फूड। क्यों करना चाहेगा फूड, क्योंकि फूड इज अ मेन सोर्स ऑफ लिविंग, कि फूड जो है जिंदा रहने के लिए एकमात्र साधन है, कि आपको खाना पीना चाहिए, आपको खाना पीना पड़ेगा। तो वांट्स में से जो सबसे पहली चीज हम पूरी करना चाहते हैं उसे हम कहते हैं किसी व्यक्ति की नीड। और वो भी नीड क्या है, जरूरतें। इच्छा और जरूरतों में अंतर होता है, वांट्स में और नीड में अंतर होता है। वांट्स है ये सारी चीजें जो मांगना चाह रहा है वो, और एक सेटिस्फाई। अगर उसे खाना मिल गया, फ्रूट मिल गया, तो क्या सोचेगा, घर मिल जाए, घर मिल गया तो क्या चाहिए, एक कपड़े मिल जाए, कपड़े मिल गए तो क्या चाहिए, फोन मिल जाए, फोन मिल गया तो क्या चाहिए, कि भाई मेरे पास बोट हो, एरोप्लेन हो, रिसोर्सेज हो, मेरी फैमिली यहाँ जाए। तो ये सारी वांट्स है। वांट्स आर अनलिमिटेड इन द नेचर। क्वेश्चन आता है कि वांट्स कैसी है, वांट्स आर अनलिमिटेड इन द नेचर, वन विल बी सेटिस्फाइड, अदर विल अराइज, है ना। वांट्स क्या होती हैं, बहुत सारी होती हैं, उनमें से एक शांत हो जाती है और बहुत सारी आती रहती है। कभी भी इच्छाएं जो होती हैं कभी भी शांत नहीं की जा सकती, एक होगी दूसरी आ जाएगी। लेकिन उन वांट्स में से जिन चीजों को हम पहले पूरा करना चाहते हैं और प्रायोरिटीज देते हैं, द फर्स्ट प्रायोरिटीज टू बी गिवन इन द वांट्स इज नोन बेसिकली द नीड। कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्या कहते हैं इसे हम, नीड कहते हैं बेसिकली। तो नीड क्या है, नीड वो इच्छाएं हैं जिनको हम पहला शांत करना चाहते हैं। दोज वांट्स व्हिच यू वांट टू फुलफिल फर्स्ट इज कंसीडर एज अ नीड। अब ये सिर्फ नीड है, अब यहाँ पे क्या इसको नीड है खाने की। अब वो इधर उधर देखता है, जाता है, वो घूम रहा है कि कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए। हमने कहा फ्रूट मिलता है, लेकिन फ्रूट भी इसको नहीं मिलता है। यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे थे पहले कि फ्रूट मिलता है, फ्रूट भी नहीं मिलता है उसे। अब वो कुछ फूड चाहिए, उसे खाने के लिए कुछ चाहिए, वो इधर उधर घूम रहा है। सामने जाता है थोड़ी दूर पे तो उसे दिखाई देता है गो आर्ट कैफेटेरिया। तो पहुंचा कहाँ है वो बेसिकली, है ना, यूएसए से सीधे कहाँ पहुंच गया, अटलांटिक से कहाँ पहुंच गया, सीधे सीधे इंडियन ओशन की तरफ बह गया वो। और वो कहाँ पर हुआ है बेसिकली, कहाँ पहुंचा, गोवा। गोवा का उसे कैफेटेरिया दिखाई देता है, गोवा के कैफेटेरिया पे जाता है और वहां पर जाकर कहता है सर विल यू ऑफर मी सम फूड, ही विल से ही विल आस्क फॉर द मनी, कि आप मुझे कुछ मनी दे दो, मैं उसके बदले में आपको फूड दे देता हूँ। ही सेड दैट आई एम आउट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या कहेगा वो सामने वाला, अब गोवा में ध्यान से आंसर देना, क्या कहेगा, चल बेटा बर्तन मांज, है ना, एंड यू विल टेक द मनी एंड आउट ऑफ दैट यू कैन परचेज योर फूड। आप हमारे यहाँ पे कुछ सर्विसेज दे दो, कुछ काम कर दो, और उस काम के बदले में हम आपको पैसा दे देंगे। अब अगर वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए, है ना, क्योंकि उसे क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए, उस कैफेटेरिया से क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए खाने के लिए। तो ब्रेड इज बेसिकली द डिमांड ऑफ अ पर्सन, जिसके लिए वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। अगर वो ब्रेड लेने के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे वो अपनी वर्क सेक्रीफाइस कर रहा है या पैसा सेक्रीफाइस कर रहा है, अगर वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसके बदले में क्या आ जाएगा, दैट इज यहाँ पर वो अपनी नीड को पूरा कर लेगा। और यही वांट्स, जो पर्सन की वांट्स को पूरा कर रहा है, बेसिकली नीड को पूरा करने के लिए, वो क्या है, ही इज विलिंग टू परचेज दैट ब्रेड, एंड यहाँ पर अब वो उसके लिए सेक्रीफाइस भी करने के लिए तैयार है ना। तो ही इज आस्किंग फॉर दैट, और आस्किंग को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, डिमांड। कंसेप्ट क्लियर। तो पर्सन की वांट से नीड बनी, और नीड से क्या जनरेट हो गई, डिमांड। कंसेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया व्हाट इज डिमांड। अब डिमांड दो मैटर है डिमांड के। पहला क्या, ही इज विलिंग टू परचेज, वो परचेज करना चाहता है, लेकिन ही सेड आई एम जैक आई विल नॉट वर्क। कहता ठीक है हम खाना नहीं दे रहे तुम्हें, है ना। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम कहता ठीक है भाई, मैं अपनी नीड को पूरा करने के लिए तुम्हारे लिए काम करने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब है ये पर्सन अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति को अपने रिसोर्स देने के लिए तैयार है। क्या देने के लिए तैयार है, रिसोर्स। और रिसोर्स क्या देने के लिए तैयार है, लेबर। कंसेप्ट क्लियर। वो लेबर किसको देगा, वो लेबर देगा उस व्यक्ति को जिससे डिमांड की गई है। अब जिससे डिमांड की गई है वो क्या करेगा, ब्रेड बनाएगा ही ना, है ना। तो ब्रेड बनाना क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इट इज अ प्रोडक्शन, इट इज बेसिकली द प्रोडक्शन। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए क्या एक्टिविटी की जाएगी,
प्रोडक्शन, यहाँ पर प्रोड्यूस की जाएगी। क्या प्रोड्यूस की जाएगी? ब्रेड। और ब्रेड को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो आपने 9th और 10th क्लास में किए होंगे वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूटिलाइज किए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर क्या यूटिलाइज किया जाएगा? लैंड, लेबर, कैपिटल। और अब एक नया टर्म और निकला है, एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर होता है क्या? देखो, बिना लैंड के कोई व्यक्ति प्रोडक्शन नहीं कर सकता, बिना लेबर के, अगर लैंड है तुम्हारे पास, लेबर नहीं है, काम करने वाले ने काम नहीं होगा। इन दोनों को लेने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से आप पैसा ले सको, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जहां से आप पैसा ले सको। और उसके बाद है एंटरप्रेन्योर, जो व्यक्ति रिस्क लेने के लिए तैयार। यहाँ पर जैक क्या करता है? जैक ने डिमांड करी ब्रेड की, ब्रेड की डिमांड के लिए पहुंचा वो प्रोड्यूसर के बाद। प्रोड्यूसर ने बोला ठीक है, मुझे अपना क्या दे दो? लेबर दे दो। और लेबर के बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं दूंगा तुम्हें सैलरी। क्या देगा उसके बदले में? सैलरी। अब इसको यहाँ सैलरी मिल गई। अभी तक डिमांड किसकी थी? एक ही चीज की थी ना। जिसने डिमांड की, जब तुम मार्केट में जाते हो तो यू आर बेसिकली, हु यू आर बेसिकली? यस, इट्स अ कंज्यूमर या कस्टमर। और कंज्यूमर डिमांड किससे करता है? प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोल देंगे? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के पास क्या है? बेसिकली ये लेबर कंज्यूमर की है, यानी ओनर ऑफ रिसोर्सेज कौन है? लेबर। यूजर ऑफ लेबर कौन है? प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? लेबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करके क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है। प्रोडक्शन कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर कर रहा है। अब प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया, जो भी प्रोडक्शन होता है ना, प्रोड्यूसर ने, यहाँ पर हम प्रोड्यूसर छोड़ दे और यहाँ प्रोडक्शन कर देते हैं। प्रोड्यूसर के पास गया डिमांड करने के लिए, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन कर दिया। प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया, और प्रोडक्शन किया किससे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। किससे किया है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एफओपी बोलते हैं इसे। ठीक है जी। अब इसने प्रोडक्शन कर दिया। अब प्रोडक्शन जो टोटल किया, सपोज करो वैसा तो नहीं है कि एक ही ब्रेड का पैकेट बनाएगा वो, है ना। उसने सपोज करो 100 ब्रेड के पैकेट बनाए। टोटल प्रोडक्शन कितना किया? 100 का। लेकिन क्या 100 के 100 सेल हुए? नहीं, एक ही सेल हुआ है, 99 तो बाकी है ना। तो हमारे पास जितने की सेल हो जाती है उसकी जो वैल्यू होती है, ये जितने वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में प्रोड्यूसर देता है सेल करने के लिए, उसे हम कहते हैं सप्लाई। क्या कहते हैं उसे हम? तो प्रोडक्शन के दो पार्ट हो जाएंगे, इस 100 के दो पार्ट हो जाएंगे। एक हो जाएगा सप्लाई एंड एक हो जाएगा स्टॉक। यानी जो बिना बिका हुआ माल उसके पास रखा हुआ है वो क्या है? स्टॉक। और जो मार्केट में सेल होने के लिए गया है, वैल्यू आएगी इसकी, वो क्या है? सप्लाई। जो माल बिक गया है दैट इज नोन एज अ सप्लाई। सप्लाई इज अ फ्लो, चेंजेबल है, ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम चेंज हो रहा है बस बेसिकली, है ना। और जो स्टॉक है वो क्या है? द क्वांटिटी विच इज केप्ट विद द सप्लायर और द प्रोड्यूसर इज नोन एज अ स्टॉक। और क्वांटिटी मेजर्ड ऑन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक समय पे हम फिक्स कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज अ स्टॉक। और जब ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम चेंज हो रहा है, सुबह में 1 ब्रेड गया था, दोपहर में 4 चले गए, फिर 100 चले गए, पूरे शाम तक उसने 100 ब्रेड कर दिए, तो वो क्या है? सप्लाई है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सप्लाई जो हुई 80 की हो गई और 20 उसके पास स्टॉक बच गया, यानी अगले दिन उसके पास 100 गुड्स जो है वो बचेंगी यहाँ पर। ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पर क्या था? जैक को काम मिला, काम से उसने, जैक को भूख लगी थी, भूख लगने से उसने ब्रेड की डिमांड की, ब्रेड की डिमांड के लिए प्रोड्यूसर के पास गया, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन कर दिया। प्रोडक्शन में उसी के लेबर को लेकर प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया। अब इस काम के बदले में जैक को पैसे मिले, उसी पैसे को उसने क्या किया? यहाँ पर स्पेंड कर दिया, है ना। अब ये जो पैसा इसको मिला था, जो लेबर मिला था, यहाँ पे जो सैलरी मिली है इसको, कंज्यूमर को, जो उसके लेबर के बदले में सैलरी मिली है बेसिकली, या वेजेस मिले हैं, ये बेसिकली क्या है? ये इसकी इनकम है। ये क्या है? इसकी इनकम। इनकम हो गई ना इसकी, है ना। और इस इनकम को क्योंकि फैक्टर के बदले में, तो फैक्टर इनकम कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? इसी इनकम को हम फैक्टर कहते हैं। जब लैंड लेबर, जब फैक्टर के बदले में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इनके बदले में, लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में सैलरी या वेजेस, है ना, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के बदले में क्या होता है? एंटरप्रेन्योर के बदले में होता है प्रॉफिट। जब ये दिया जाएगा तो इसी को हम क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम। तो ये बेसिकली क्या बनेगी बेटा? हमारी फैक्टर इनकम बन जाएगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ इतना? कोई डाउट यहाँ तक? ये हो गई फैक्टर इनकम। डन? समझ में आया यहाँ तक का? हमने क्या किया? हमने लिया एक पर्सन की जनरेट क्या हुई थी? वांट,
वांट से क्या जनरेट हुई, नीड, नीड से क्या हुई, डिमांड, डिमांड कब होगी, जब दो कंडीशन पूरी हो रही है। कौन कौन सी कंडीशन पूरी हो रही है डिमांड की, पहली कंडीशन डिमांड की पूरे होने की है कि वो पर्सन विलिंग है परचेस करने के लिए, लेकिन दूसरी कंडीशन है कि वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, या तो अपना पैसा देगा या अपने एसेट्स देगा या वो काम करने के लिए तैयार है। क्लियर है, तीनों में से जो वो एक सेक्रीफाइस करेगा तो उसकी डिमांड कहलाएगी। डिमांड किससे की है, प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर क्या यूज करेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करके क्या करेगा, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करके वो करेगा सप्लाई, और सप्लाई से ही जब वो 80 चीज, सपोज करो हर चीज का प्राइस 1 रुपए है, तो उसको कितनी इनकम हुई है, 80 रुपीज, उसको इनकम क्या हो गई, 80 रुपीज। तो इसकी क्या जनरेट हुई, इनकम, किससे, सप्लाई से। सप्लाई से क्या जनरेट हुई है, प्रोड्यूसर की इनकम। यहाँ रिसोर्सेज देने से क्या हुई है, इनकम। समझ में आया, ये वाली इनकम होगी जिसे हम बोलेंगे फैक्टर इनकम। क्या बोलेंगे हम इसे, फैक्टर इनकम। यहाँ उसने अपनी जो इनकम हुई है इसी इनकम पे, अब इनकम हो गई यहाँ पर, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये इनकम है किसकी, एक व्यक्ति की, ये इनकम किसकी, एक व्यक्ति की। लेकिन जब ये रिसोर्सेज अपने सारे दे रहा है, यहाँ पर रिसोर्सेज सारे के सारे दे रहा है ना, इसी तरीके से इनकम का चक्र चलेगा। अब क्योंकि जो डिमांड की थी, ब्रेड की डिमांड की थी, वो एक व्यक्ति ने की थी, तो डिमांड किसकी हो गई, एक व्यक्ति की, इंडिविजुअल की डिमांड हुई। प्रोडक्शन किसका हुआ है, इंडिविजुअल का प्रोडक्शन हुआ है। अगर वो एक ही ब्रेड बनाता तो इंडिविजुअल का, अगर बहुत सारे डिमांड हो रहे हैं तो एग्रीगेट हो जाएगा, बड़े लेवल पे हो जाएगा। अब जब जैक की इनकम इंक्रीज होगी तो बहुत सारी चीजों की डिमांड करेगा। अब वो हो सकता है प्रोडक्शन में वो बोला भाई मैं भी यहीं पे खोलूंगा कैफेटेरिया, मैं तो यहाँ होटल खोलूंगा, उसने एक बड़ा सा होटल खोल दिया, बहुत सारे लोगों को रोजगार देने शुरू, जॉब देना शुरू करा, अपनी इनकम को बचा बचा कर सेविंग करके, यहाँ पर इसने कुछ सेविंग किया, कुछ कंजप्शन किया, क्योंकि अपनी इनकम का या अपनी सैलरी के 2 पार्ट करेगा। एक पार्ट करेगा जिससे वो करेगा कंजप्शन, एक होता है जो फ्यूचर के लिए रखेगा जिसे हम बोलते हैं सेविंग, और एक होता है जो अपने फ्यूचर में प्रॉफिट निकालने के लिए करेगा। वो ये चाहता है कि जब मेरी इनकम बिल्कुल जीरो हो तो भी मैं कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करूं, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी करूं जिससे मेरी इनकम बढ़ सके, तो वो होता है इन्वेस्टमेंट। तो वो क्या करेगा, एक पार्ट अपना इन्वेस्ट करेगा जिससे कि उसकी इनकम ज्यादातर बढ़ती रहेगी। और इन्वेस्टमेंट जब ये कर रहा है तो वो बन गया प्रोड्यूसर। जब वो डिमांड कर रहा था तो वो था कंज्यूमर, जब उसे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी तो वो बन गया प्रोड्यूसर। यानी हर व्यक्ति इकोनॉमी के अंदर, चाहे वो हाउस होल्ड है चाहे फर्म है, हाउस होल्ड मतलब जो कंजप्शन है, जो कंज्यूमर है, जो प्रोड्यूसर होगा वो होगा फर्म, होगा इंडस्ट्री होगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो हर व्यक्ति अपने आप में कंज्यूमर होता है एज वेल एज अ प्रोड्यूसर होता है। सपोज राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, तो मैं तुम्हें टीच कर रही हूँ, आई विल गेट माई सैलरी, यहाँ सैलरी होगी आप लोगों की फीस में से। जब यही सैलरी जाकर मैं आपकी शॉप पर, आपकी कंपनी से, सपोज तुम्हारी शूज बनाने की फैक्ट्री और तुम्हारे शूज को लेकर यूज कर रही हूँ, तो वही इनकम जो मुझे तुमसे मिली अभी एज अ फीस मिली है, वही फीस जो होगी वो तुम्हारी क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। तो पहले के केस में मैं क्या हूं, प्रोड्यूसर, एज बीइंग अ प्रोड्यूसर, एज बीइंग अ टीचर आई एम अ प्रोड्यूसर, एज बीइंग अ कंज्यूमर ऑफ योर शूज आई बिकम कंजप्शन। बेसिकली मैं कंजप्शन कर रही हूँ और मैं कंज्यूमर बन गई हूँ, और यहाँ पर मेरे जो इनकम है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। कंसेप्ट क्लियर हुआ। नाउ जब इनकम जनरेट होती है तो हम बहुत सारी डिमांड जनरेट करते हैं। जब हमारी डिमांड जनरेट होती है तो बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन शुरू होता है। जब प्रोडक्शन इसका शुरू हो जाता है तो ये बहुत बड़े लेवल पे होता जाता है। तो जब हमारी इनकम बढ़ती है ना, थोड़ा सा कंजेस्टेड करके लिख लेते हैं, यहाँ से इसको हटा देती हूँ। सप्लाई और स्टॉक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। इससे क्या होगा, सप्लाई से जो जनरेट होगी, सप्लाई से जो जनरेट होगी बेटा वो हो जाएगी इनकम। सप्लाई से क्या जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी। और इनकम से क्या होगा, डिमांड ज्यादा हो जाएगी, डिमांड विल इंक्रीज। और हम ये कहेंगे डिमांड इंक्रीज हो जाती है सब लोगों की, तो दैट विल बी कंसीडर एज अ टोटल डिमांड। यानी कि डिमांड बाय ऑल इज नोन एज अ टोटल डिमांड। डिमांड क्योंकि जनरेट होगी और जब हम सब लोगों की डिमांड बोलेंगे तो दैट इज नोन एज अ टोटल डिमांड। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में टोटल डिमांड का वर्ड हम टोटल ना करके हम इसे वर्ड लेते हैं एग्रीगेट डिमांड। क्या बोलते हैं हम इसे, एग्रीगेट डिमांड। क्लियर हुआ बेटा। अब यही जो एग्रीगेट डिमांड है दैट विल इंक्रीज, और इस एग्रीगेट डिमांड बोलो डिमांड कहां पर, ये अच्छा एग्रीगेट, अच्छा डिमांड करना था, ठीक है, इट्स अ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो दैट इज, इट इज नोन एज अ एग्रीगेट डिमांड। डिमांड इंक्रीज हो गई, डिमांड इज, क्योंकि जब इनकम इंक्रीज होती है और सब लोगों की इंक्रीज होती है तो वो क्या करते हैं, वो सारे के सारे डिमांड करना शुरू करते हैं। और जब हम जितने भी लोग हैं, सपोज करो इस कमरे के अंदर जितने भी स्टूडेंट हम लोग बैठे हुए हैं, तो उन सबको हम मान के चले जो पूरा कमरा है वो कमरा हम पूरा क्या मान के चल रहे हैं कि वो कमरा पूरा
एक तरीके से आपका एक इकोनॉमी हो गया, और इसके अंदर जितने भी लोग हैं वो या तो कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है। अब जितने भी तुम लोग सारे डिमांड करोगे तो वो जो डिमांड होती है दैट इज नोन एज एग्रीगेट। लेकिन एग्रीगेट डिमांड कब होगी? जब इनकम होगी, है ना। तो इनकम कहाँ जनरेट हुई? यहाँ से जनरेट हुई। प्रोड्यूसर ने क्या किया? मैंने बोला एक व्यक्ति, यहाँ पे मैं प्रोड्यूसर हूँ, तुम लोग सारे कंज्यूमर हो। जब मैं तुम्हारी शॉप पर, मैं तुम्हारी कंपनी में जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास जाऊंगी किसी चीज को लेने के लिए, तो मैं कंज्यूमर बन जाऊंगी और आप लोग क्या बन जाओगे? प्रोड्यूसर बन जाओगे। और यही जो चेंज आएगा इट विल बी कंसीडर एज अ, यहाँ पर अगर सपोज करो मैं बोलती हूँ कि मैं खुद लेबर दे रही हूँ, यहाँ पे जैक क्या था? लेबर दे रहा है, उसको एक होटल खेलना है तो उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा लेने के लिए वो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, एक व्यक्ति के पास, कह रहे मनी लेंडर के पास जाता है। मनी लेंडर कहता है कि पैसे दे दो, कहता है कि आप मुझे सिक्योरिटी या कोलेटरल दे दो, मैं उसके बदले में पैसे दे दूंगा। इसका मतलब है कैपिटल। लेकिन अब वो जो व्यक्ति के पास पैसा है वो किसका है? हम ही सबका है ना। तो इसका मतलब वो पैसा कहाँ पर है? कंज्यूमर के पास है। वो लेबर किसकी है? कंज्यूमर की है। यहाँ पर सपोज करो मैंने तुम में से एक को बोल दिया कि भाई मुझे अपनी जमीन दे दो, मेरे को वहां पर कंपनी लगानी है ना, आई वॉन्ट टू सेट अप माई कंपनी देयर। इसका मतलब है लैंड किसकी है? कंज्यूमर की है। और एंटरप्रेन्योर मैं खुद भी हो सकती हूँ या मैं तुम में से एक मैनेजर जो रिस्क लेने। एंटरप्रेन्योर का मतलब बेटा सीधा होता है एक व्यक्ति जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और वो रिस्क लेना चाहता है, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर एक मैनेजर की संज्ञा कह सकते हैं। एंटरप्रेन्योर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो रिस्क लेके कंपनी को स्टार्ट करना चाहता है, जिसे मिलता है प्रॉफिट। बेसिकली कंसेप्ट क्लियर हुआ इतना? तो रिसोर्सेज है किसके? कंज्यूमर के। रिसोर्सेज को यूज कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर किसके लिए यूज कर रहा है? प्रोडक्शन करने के लिए। प्रोडक्शन से क्या करेगा? वो सप्लाई करेगा। सप्लाई से क्या होगी? इनकम जनरेट होगी। इनकम जनरेट से क्या होगी? डिमांड ज्यादा जनरेट होगी। और जब सबकी डिमांड हम लेंगे तो हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड। अब अगर डिमांड ज्यादा है तो हमें प्रोडक्शन भी तो ज्यादा चाहिए। तो जब डिमांड एग्रीगेट है तो प्रोडक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन भी एग्रीगेट होगा। तो प्रोडक्शन क्या हो गया? बेसिकली एग्रीगेट प्रोडक्शन। बाय यूजिंग ऑल रिसोर्सेज एग्रीगेट प्रोडक्शन होगा। अब एग्रीगेट प्रोडक्शन से सप्लाई भी क्या होगी? एग्रीगेट सप्लाई होगी, है ना। एग्रीगेट सप्लाई होगी। मैम ये नहीं दिख रहा। एग्रीगेट सप्लाई होगी। नहीं दिख रहा है? ठीक है जी, हम नीचे कर देते हैं। एग्रीगेट डिमांड से हो जाएगी एग्रीगेट प्रोडक्शन। एग्रीगेट प्रोडक्शन से कहा जाएंगे हम? एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि सब लोगों की इनकम बढ़ेगी। एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई से कहा जाएंगे हम? अब क्योंकि जब हमारी सप्लाई सारी की हुई है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? सप्लाई करने से इनकम भी सबकी होगी, है ना। तो हम इसे बोलेंगे कि इनकम भी सब लोगों की, जब हम मेजर कर रहे हैं तो इसे हम बोल रहे हैं एग्रीगेट इनकम। लेकिन एग्रीगेट इनकम जब हम बात कर रहे हैं तो इसे एग्रीगेट वर्ड ना करके हम इसे कहेंगे जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ मार्केट इज नोन एज ए जीडीपी। क्या बोलते हैं हम उसे? पढ़िए 10th क्लास के अंदर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? क्योंकि बेटा ये अभी हम कंट्री की बात कर रहे हैं केवल। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या कहेंगे हम इसे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्योंकि सप्लाई के बदले में हमें क्या मिलता है? इनकम। और इनकम की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कह रहे हैं? वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। आगे डिटेल में आएगा, देन वी विल डू। ठीक है जी, बाकी डिटेल में हम इसे करेंगे। अब ग्रॉस डोमेस्टिक क्या है? देखो सीधा हमने कंसीडर लिया कि दैट इट इज बेसिकली, हम ये मान के चले कि ये इंडिया है, हमने अगर कंसीडर किया इसके अंदर जितना भी हमारा प्रोडक्शन हुआ, एक व्यक्ति ने डिमांड किया, उस व्यक्ति की क्योंकि वांट थी, वांट को सेटिस्फाई करना चाहता था, तो जिस वांट को पहले सेटिस्फाई करना चाहता वो गया नीड। नीड के बाद क्या हुआ? डिमांड। डिमांड किससे की गई? प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर ने क्या किया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज किया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करके उसने क्या किया? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का कुछ पार्ट बिना बिका रहा वो हो गया स्टॉक। जब प्रोडक्शन का कुछ पार्ट उसने बेच दिया तो हो गया सप्लाई। सप्लाई से क्या हुई? इनकम जनरेट हुई। इनकम जनरेट से ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, सब लोगों ने प्रोडक्शन करना शुरू करा, और प्रोडक्शन जब जनरेट हुआ तो उससे डिमांड जनरेट हो गई, ये हो गई एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड से होगा जितना भी प्रोडक्शन, जब डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और इकोनॉमी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन किया गया हमने बोला उसे एग्रीगेट प्रोडक्शन। एग्रीगेट प्रोडक्शन से जितना भी
गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सप्लाई की गई, उसकी जो वैल्यू ली गई उसे बोला गया एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट सप्लाई ने सब लोगों की इनकम को जनरेट कर दिया, और इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में उसे हम कह रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का आउटकम्स जो निकल के आएगा, ऐसा नहीं कि यहीं से सीधे निकल गया, कहाँ पहुंचेंगे हम, निकलेंगे डोमेस्टिक इनकम पर, यानी हमारे देश की इनकम पर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि यहाँ पर जब प्रोडक्शन करने की होड़ लगेगी लोगों के बीच में तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम्स, है ना। वहां पर क्या है प्रॉब्लम्स, कौन कितने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा, कितनी इनकम होनी चाहिए, कौन से रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज होने चाहिए। जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एनवायरनमेंट की जिम्मेदारी किसकी है बेसिकली, है ना। तो ये सारे के सारे यहाँ पर क्या किए जाएंगे, इन्हीं सब चीजों को मैनेज करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे, है ना। ये क्या, ये सारी मार्केट सिचुएशन हो गई जहां पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है, उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट। तो जब ये मार्केट सिचुएशन होगी, प्राइस की प्रॉब्लम होगी, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम होगी, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम होगी, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम होगी, इन्हीं प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए क्या किए जाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे। अभी तो हमारे सिर्फ देश से रिलेटेड कर रही हूँ, है ना। और रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनते हैं, इन सब एक्टिविटीज को कंसेप्ट करने के लिए क्या बनाए जाएंगे, कंट्रोल करने के लिए क्या बनाए जाएंगे, रूल्स बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे बेटा, रूल्स बनाए जाएंगे, ठीक है जी, रूल्स बनाए जाएंगे। और रूल्स कौन बनाएगा, रूल्स बनाएगी गवर्नमेंट। क्या बनाएगी, गवर्नमेंट रूल बनाएगी। और गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इनके ऊपर लगा देगी टैक्स, कहते भाई जिससे रिसोर्सेज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। गवर्नमेंट क्या करेगी, पॉलिसी बनाएगी, गवर्नमेंट प्लानिंग करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, बजट बनाएगी कि भाई कितना पैसा किसको देना है, कौन सा एरिया बहुत डेवलप हो चुका है, कौन सा एरिया बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, कहाँ से इनकम आएगी, कहाँ से जाएगी, रिसोर्सेज की इक्वालिटी का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हो सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, प्लानिंग करेगी, पॉलिसी बनाएगी, बजट बनाएगी बेसिकली, जिससे कि रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, कोई अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे, पॉवर्टी ना रहे, रिसोर्सेज अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सके, सब लोग फायदा उठा सके, है ना। तो दिस इज, ये बजट बनाएगी और बजट की पॉलिसी के द्वारा इनको कंट्रोल करने का काम करेगी। अब गवर्नमेंट और क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है भाई, यहाँ पे लोग कह रहे हैं, प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि भाई हमारे जो रिसोर्सेज है ना, वो हमारे सारे रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, हमें कुछ रिसोर्सेज तो बाहर से लेने पड़ेंगे, भाई हमारे पास सब कुछ नहीं होता है ना। कह रहे हैं कुछ रिसोर्सेज हमें बाहर की कंट्री से लेने पड़ेंगे, ये कह रहे हैं। और जो हमारे पास कुछ सामान है जो बिना बिकाए हमारा सामान, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेचना पड़ेगा बेसिकली, है ना। जो हमारा सामान है, हमारी कुछ रिसोर्सेज, जब हम किसी से कोई चीज लेने की बात करते हैं तो हो सकता है हमारे पास कोई ऐसी चीज हो जिसे सामने वाला भी लेना चाहता है, तो इसे हम कहेंगे कि बाहर जो इकोनॉमी होती है कोई भी, वो दूसरी कंट्री के साथ सिर्फ डोमेस्टिक में नहीं रह सकती केवल, वो इंटरनेशनल में रहेगी, जिसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलेंगे जिसे हम, ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जुड़ना। क्यों जुड़ना, जिससे कि हम देख सके कि हमारी इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करती है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। बस सीधी सीधी सी बात है, एक गांव का एक कहानी, एक छोटा सा किस्सा है, सिंपल है। एक गांव था, उसके अंदर ना सारी लेडीज थी, वो सारी लेडीज जो थी सारा दिन काम करती थी, सुबह में उठना, सारा काम करना, फिर खेतों पे जाना, खेतों पे सारा काम करना, आते थे शराब, शाम को शराब पीकर उनके जो हस्बैंड थे वो उन पर मारा करते थे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। जानते हो उसका रीजन क्या था, उसका रीजन था क्योंकि ये जो ट्रेंड था ना वो पूरे गांव में, और सबको ये पता था भाई ये रोज सबके साथ होता है कि सब ड्रिंक करते हैं या सारा हम काम करते हैं, तो इट्स अ कॉमन फॉर देम, बिकॉज दे वर नॉट अवेयर अबाउट द अदर पीपल व्हाट इज गोइंग ऑन। उनके गांव में एक लड़की शादी होके आती है और वो थोड़ी सी एजुकेटेड होती है और उसे अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होता है, उसको अपने अधिकार पता है, वो पढ़ी लिखी है, वो जानती है कि मैं इनकम ज्यादा जनरेट कर सकती हूँ, है ना। और वहां पर जब उसके साथ ये इंसिडेंट होने वाला होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठा देती है, और जब वो आवाज उठाती है तो उसके बाद धीरे 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 उस गांव में परिवर्तन आता है, और वहां की महिलाएं सोचती है कि नहीं, महिलाओं को भी जीने का अधिकार है, महिलाओं के पास भी अधिकार दिया हुआ है सरकार ने, जो वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और एक समय ऐसा आता है कि उस गांव की महिलाएं सारी मिलकर एकजुट हो जाती हैं और शराब के खिलाफ मोर्चा खोल देती हैं, और आज की डेट में उस शराब की जो पूरा गांव है वो शराब से सुरक्षित हो चुका है, ना शराब पी जाती है और ना महिलाओं को मारा जाता है ना। तो इसी तरीके से हम कहते हैं, क्योंकि ये देश के अंदर की है। जब हम दुनिया से जानते हैं, जैसे डेमोक्रेसी सबसे पहले फ्रांस में आई, फिर वो भारत पहुंची, कैसे
ग्लोबलाइजेशन से। इसी तरीके से आज जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो कब होता है, जब हम दूसरे देशों को देखते हैं, जब हम अपने यहाँ डेवलपमेंट करते हैं, जब हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट है और हमसे जो लोअर कंट्री है वो हमारी तरफ देखती है, जब हमसे जो डेवलप्ड कंट्री है हम उनकी टेक्नोलॉजी की तरफ देखते हैं, तो हम चाहते हैं हम उनसे बेहतर करें। और इसी प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जिसके लिए अगेन गवर्नमेंट क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है कि हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज सरप्लस है उनको बाहर भेजा जा सकता है, और बाहर जो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको हम बाहर से सीख सकते हैं, उसको हम बाहर से ले सकते हैं, जिसको हम कह देते हैं फॉरेन पॉलिसी, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन पॉलिसी। और फॉरेन पॉलिसी के अंदर अगर हम पैसे की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या कहते हैं उसे हम, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं बेसिकली, बेटा आई एम रिमूविंग दिस वन, आई होप सबने यहाँ पे क्लिक ले लिया है ना, पिक्चर ले लीजिए सब, ये मैं यहाँ से हटा रही हूँ, क्योंकि हम क्या देखना चाहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट से देखना चाहते हैं आखिर भारत की आर्थिक स्थिति है क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, ये देखना चाहते हैं भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर भारत कहाँ स्टैंड करता है, भारत की जीडीपी कहाँ ग्रोथ करती है, और हम कौन से लेवल पे, क्या हमारे यहाँ पॉवर्टी जो है वो सबसे ज्यादा, कहा जाता है कि दुनिया के अंदर हर तीसरा व्यक्ति जो गरीब है वो भारतीय है बेसिकली, है ना। तो दीज आर बेसिकली वी हैव टू बी कंसीडर कि हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, कैसे डेवलप करें, वी आर सपोज टू स्टडी दैट वन। ऑल थिंग्स वी स्टडी अबाउट दैट इज नोन एज अ इकोनॉमी। ये सारी चीजें जो एक व्यक्ति की वांट से शुरू हुई थी वो कहाँ आ गई, इंटरनेशनल लेवल पर आ गई, इंटरनेशनल रिलेशन पर आ गई, कि किस तरीके से हम अलग अलग पॉलिसीज बनाएंगे, रिसोर्सेज का कैसे बंटवारा किया जाएगा, जिससे कि एक ह्यूमन का डेवलपमेंट हो सके, है ना, जिसके अंदर एक ह्यूमन को, इस ह्यूमन को सारे रिसोर्सेज, यहाँ पर अगर ये खाना मांगता और प्रोड्यूसर मना कर देता तो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज नहीं जाती, तो भी शायद हम वहां तक नहीं जाते। अगर ये डिमांड ही नहीं करता, वांट ही नहीं करता, बहुत सारी चीजों की वांट नहीं करता, सीधी सी बात है, अगर ऐसा कुछ होता तो डोमिनोज हमारे यहाँ पर नहीं होता, है ना, पिज्जा हट हमारे यहाँ पर नहीं होता, एप्पल का फोन हमारे यहाँ नहीं बिक रहा होता। तो दैट इज बिकॉज वी डिमांड, बिकॉज देयर इज अ वांट्स, और वो अनलिमिटेड होती है, हम उनको सेटिस्फाइड करने के लिए, हम जरूरतों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन वो रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो लोगों के बीच में और उसका सब फायदा उठा सके, सब अपने लाइफ को बेहतर बना सके, इसके लिए जरूरी होती है कि हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। जब इकोनॉमिक की स्टडी, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, एक पर्सन की वांट, एक पर्सन की नीड, एक पर्सन की डिमांड, प्रोडक्शन बाय अ सिंगल प्रोड्यूसर एंड प्रोडक्शन इज बीइंग बाय द फ्यू ऑफ द रिसोर्सेज, सब इनकम ऑफ अ वन पर्सन, तो दैट इज नोन एज, हमने इंडिविजुअल की बात करी यहाँ पे, दैट इज नोन एज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसे हम क्या बोलेंगे, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द इकोनॉमिक्स, दिस इज नोन एज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब पहला तो क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स ही क्या है ना, व्हाट इज इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ द मैनेजिंग द रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द रिसोर्सेज बाय विच अ पर्सन अर्न इट्स लिविंग। हम कह रहे हैं इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी इज अ प्रोसेस, किसका, टू अर्न लिविंग। इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ दैट प्रोसेस। इकोनॉमिक्स क्या है, उसी प्रोसेस की स्टडी है जिसमें हमने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, मैनेज करना सीखा है। अब इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच क्या है, जब इकोनॉमी को हम इंडिविजुअल लेवल पर, स्मॉल लेवल पर, छोटे लेवल पे पढ़ रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब इकोनॉमी को हम एग्रीगेट लेवल पे पढ़ रहे हैं तो दैट इज नोन एज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हुआ बेटा। तो बेसिकली आज जो हमने पढ़ा है वो क्या किया है, बेसिक किया है बेसिकली इकोनॉमिक्स का, कि आखिर हम इकोनॉमिक्स पढ़ क्यों रहे हैं, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। यू आर सपोज टू स्टडी दैट ऑल। हम सारा का सारा इकोनॉमी में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज द इकोनॉमी, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द वांट्स, व्हाट इज द डिमांड, व्हाट इज द, हु इज द प्रोड्यूसर, who is the consumer, what are the factor of production, what are the factor income, what is basically supply, what is stock, what is individual demand, what is individual demand कर एक consumer कैसे satisfied होगा, आगे एक producer कैसे satisfied, consumer कब satisfied होता है भाई, सीधी सी बात है, how many गोलगप्पास you can have और satisfied feel कर सकते हो, मैं तो कम से कम 6, है ना, 6 गोलगप्पे 6 गोलगप्पास if I eat तो I will be satisfied, I hope the same for you also, है ना। तो that is the same is, हम सपोज करो मैं चॉकलेट आइसक्रीम खाती हूँ, सामने वाला वनीला से खुश हो सकता है तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल अलग होगा। तो इंसान का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है, तो कंज्यूमर को हमें सेटिस्फाई करना है। एज अ सेम इज प्रोड्यूसर,
एक प्रोड्यूसर जो होता है, सपोज करो एक मैनेजर है, वो 10 लाख का चेक लेकर भी खुश नहीं हो रहा, और एक जो रिक्शा चलाने वाला है वो डेली 300 रुपए लेके जा रहा है, आज 500 रुपए लेके बड़ा खुश होके जा रहा है, अपने घर पे फ्रूट्स लेके जा रहा है बेसिकली, कि आज मुझे ज्यादा इनकम मिली है तो मैं अपने परिवार के लिए फ्रूट्स लेके जाऊँ। तो दिस क्रिएट अ सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है। समझ में आया? ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम हम जब बात करते हैं सारे की, हम क्यों करें सारा, हमने बोला कि हमें एग्रीगेट डिमांड देखना है, इंटरनेशनली हम रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज करते हैं, भारत के अंदर रिसोर्सेज कैसे यूज कर रहे हैं, हर वल्नरेबल पर्सन तक रिसोर्सेज को पहुंचाना और उनकी डेवलप करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। क्लियर? इज इट क्लियर? और ये सारी की सारी की गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होती है, फिजिकल पॉलिसीज क्या होती है, बजट क्या होता है, कैसे हम दो देशों के बीच में व्यापार करते हैं, बायलैटरल रिलेशनशिप क्या होते हैं, मल्टीलैटरल रिलेशनशिप क्या होते हैं, एग्रीमेंट्स कैसे साइन होते हैं, बेसिकली यही सब सारे के सारे टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में आगे की आने वाली क्लासेस में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, है ना। Thank you so much and